Hello everyone, welcome to our channel Invalid Capital. Today we will talk about a term which is used for the group of late 16th century scholars, that is university wits. And we can say here that university wits, it is a phrase used to name a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers, which is I already told you, and they were educated at the University of Oxford and the University of Cambridge. तो यूनिवर्सिटी विट्स जो कि एक फ्रेज भी है, इसे 16th सेंचुरी के स्कॉलर्स या प्लेराइट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि एजुकेटेड थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, एंड they came to London to check their luck as a professional writer, and they belong to before Shakespeare. And now we will talk about the term कि ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया था? सो द आंसर इज जॉर्ज सेंट्सबरी. इन्होंने 19th सेंचुरी में अपनी एक बुक पब्लिश की थी, दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1887 में. इसी में इन्होंने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी विट्स इस टर्म का यूज़ किया था. ये जो जॉर्ज सेंट्सबरी हैं, ये 19th सेंचुरी के ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी में इस टर्म को कॉइन किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स का ग्रुप है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं एंड कौन किस यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है. तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ऑथर हु वर एजुकेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. सो फर्स्ट वन इज क्रिस्टोफर मार्लो. तो जब हम क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो he was known as the best dramatist among all scholars, and he is also known as the most intelligent person and most intelligent scholar of the university wits. And after that we will talk about Robert Greene. तो जब हम रॉबर्ट ग्रीन की बात करते हैं, so he was known as the first notorious professional writer. Notorious professional writer. And one more important thing about Robert Greene, we should know that कि इनका एक कोट है जिसमें इन्होंने शेक्सपियर पे अटैक किया था. वो अटैक ऑन शेक्सपियर. ये कह के दैट ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट, ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट, इनके एक पैम्फलेट थी उसमें. एंड यूजेस अ फ्रेज दैट अपस्टार्ट क्रो. जो फ्रेज था उनका ये था अपस्टार्ट क्रो. तो इनका ये जो फ्रेज है अपस्टार्ट क्रो, इसी का ये टाइटल था और इसका ये कंप्लीट टाइटल है दैट ग्रीन्स ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट ब्रॉड विद द मिलियन ऑफ रिपेंटेंस. ब्रॉड विद द मिलियन ऑफ रिपेंटेंस. And it was published posthumously in 1592. Clear? नेक्स्ट है हमारे थॉमस लॉज. तो जब हम थॉमस लॉज की बात करते हैं तो थॉमस लॉज एंड रॉबर्ट ग्रीन, दे बोथ आर बेटर नोन फॉर द कंट्रोवर्शियल एंड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग. कंट्रोवर्शियल and argumentative
writing. And after that, we will talk about the author who were educated with the University of Oxford. तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड स्कॉलर्स थे उनमें सबसे पहले आता है हमारे जॉन लिली. एंड देयर आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट जॉन लिली. वी शुड नो दैट ही वाज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स and he was known as the best comedy writer, or we can say that known as the representative writer of the real comedy. That representative writer of the real comedy. Yeah, you all must remember these points. It is really very important. एंड नेक्स्ट है हमारे जो कि इस ग्रुप में शामिल हैं थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील. दे बोथ वर ऑल्सो एजुकेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. एंड लास्ट में है हमारे थॉमस किड. तो ये ना तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड थे और ना ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एजुकेटेड थे. ही इज़ एजुकेटेड विद द अदर यूनिवर्सिटी. बट इनका जो राइटिंग स्टाइल था, मतलब वो जो लिखने का तरीका था, वो इन्हीं स्कॉलर्स से मैच करता था. तो इसीलिए इनको इस ग्रुप में शामिल किया गया है. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी थीम और स्टाइल की. तो इसका जो थीम था वो हीरोइक था. And there was the fondness of heroic themes. Fondness of heroic themes. And if we talk about the lives of great figure of Muhammad and Tamberlin, Muhammad and Tamberlin. तो ये इनके एग्जाम्पल के ग्रुप में आता है. एंड हीरोइक थीम्स नीडेड हीरोइक ट्रीटमेंट एंड द थीम्स वर यूजुअली ट्रेजिक इन नेचर. थीम्स वर यूजुअली ट्रेजिक इन नेचर. नेक्स्ट है हमारा स्टाइल. तो इसका जो स्टाइल है यूनिवर्सिटी विट्स का वो भी हीरोइक ही था. एंड द बेस्ट मीडियम फॉर सच एक्सप्रेशन वाज ब्लैंक वर्स. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी विट्स, दैट दे हैव लैक ऑफ रियल ह्यूमर. इन सभी यूनिवर्सिटी विट्स की एक ही लैकिंग थी सिर्फ. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी. एंड दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सिटी विट्स. सो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा. सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल माई चैनल. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.